ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य की तरफ से भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 29 मई 2022 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम मासिक राशिफल के अंतर्गत जातकों के राशिफल तथा उनसे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे श्री माननीय संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। गुरुजी, अब आप हमें इस महीने के ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहेगी, इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न पूछा है। अब हम आपको जून 2022 का ग्रह गोचर क्या है इस बात पर प्रकाश डालते हैं। देखिए जी, 1 जून 2022 के दिन चंद्रमा मिथुन राशि में संचार करेंगे। सूर्यदेव इस समय वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे 15 जून से मिथुन राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी मित्र राशि है। मंगलदेव इस समय मीन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 27 जून को अपना राशि परिवर्तन कर मेष राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी स्वराशि है। बुध देव पूरे महीने वृषभ राशि में संचार करेंगे मार्गी रूप में। इसी प्रकार गुरुदेव भी पूरे महीने अपनी राशि मीन राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्रदेव इस समय मेष राशि में संचार कर रहे हैं और वे 18 जून से राशि परिवर्तन करके अपनी राशि वृषभ राशि में संचार करेंगे। शनिदेव पूरे महीने अपनी राशि कुंभ राशि में संचार करेंगे। राहुदेव पूरे महीने मेष राशि में संचार करेंगे और केतुदेव तुला राशि में संचार करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, अब मोनिका जी आपको एक छोटी सी कविता सुनाएंगी और हम आशा करते हैं कि आप उनकी कविता को ध्यान से अवश्य सुनेंगे और अपने जीवन में अमल भी अवश्य करेंगे। जी दर्शकों, मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ जिससे आप हिम्मत लें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। जिंदगी इम्तिहान लेती है, कभी खुशी कभी गमों की बरसात करती है। ए बंदे किसी हाल में मत घबराना, जो हर मुश्किल से लड़कर भी मुस्कुराए। भगवान की कृपा उस पर सदैव रहम करती है। इसलिए मेरे दर्शकों, आप खुश रहें और सबको खुश रखें। धन्यवाद मोनिका जी। जी, अब हम अपने कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। वीडियो में हम सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि के जातकों के स्वास्थ्य, उनके परिवार और धन की स्थिति, आपकी संतान मित्र शिक्षा की स्थिति, दाम्पत्य जीवन और आपके करियर व्यवसाय और लाभ की स्थिति का जिक्र करेंगे। तो अब हम अपने मासिक राशिफल का आरंभ करते हैं। सिंह राशि अर्थात लियो। स्वास्थ्य, देखिए आपका मानसिक स्वास्थ्य लगभग पूरे महीने मध्यम बना रहेगा, फिर भी 12 से 15 जून के मध्य और 27 से 30 जून के मध्य आपको थोड़ा मानसिक तनाव और भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, 15 जून तक यह भी मध्यम बना रहेगा। आपको पिता से, अपने बंधु वर्गों से करियर क्षेत्र में सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। 15 जून के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में और अधिक सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सामाजिक संबंधों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी और आपकी इच्छा पूर्ति होती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। आपके लाभ में भी वृद्धि अवश्य होगी। जहाँ तक आपके शारीरिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, यह भी 15 जून तक मध्यम बना रहेगा और 15 जून के बाद आपके शारीरिक स्वास्थ्य अति उत्तम बना रहेगा। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जिक्र करते हैं। देखिए, ईश्वरीय कृपा से आपके परिवार और धन की स्थिति में लाभ की प्राप्ति होगी, लाभ में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। परिवार में आप धर्म संबंधित कार्यों के ऊपर कुछ कार्यक्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मांगलिक कार्यक्रमों में व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार से आपको लाभ की वृद्धि होगी।
आपको करियर क्षेत्र में भी सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आप कुछ धन का निवेश करते हुए भी करियर क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं और अपने व्यवसाय में कुछ निवेश करते हुए, व्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपके संतान, मित्र और शिक्षा की स्थिति का जिक्र करते हैं। देखिए, आपकी बुद्धि इस महीने सात्विक बनी रहेगी, कुछ अनुसंधान के ऊपर व्यस्त होती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार भाग्य का भी साथ मिलता हुआ इस महीने दिखाई दे रहा है। शिक्षा और मित्रों के साथ आपके आत्मिक क्षेत्र में भी, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। 15 जून के बाद आपकी बुद्धि और अधिक प्रखर होती जाएगी। आप मेधावी बने रहेंगे। शिक्षा, धन और पिता और सरकारी क्षेत्रों में भी आपको भरपूर सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। कहने का तात्पर्य है कि इस क्षेत्र में आपकी स्थिति अति उत्तम बनी रहेगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदारी की बात करते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में कुछ मंद वातावरण, स्लो के बीच आप कुछ अधिक जोश और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि अधिक जोश के चक्कर में ना पड़ें और टकराव लेने से अवश्य बचाव करें। गुप्त मित्रों से, नौकरों से भी हालांकि आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर भी आपको जीवन साथी से या साझेदार के साथ मतभेद लेने से इस महीने अवश्य बचाव करना है। वैसे ईश्वरीय कृपा से भी घरेलू वातावरण आपका सुखमय बने रहेगा, शांति बनी रहेगी। अब हम आपके व्यवसाय और करियर और लाभ की स्थिति का जिक्र करते हैं। देखिए, 15 जून तक इस क्षेत्र में आपको व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी संबंधों से आपको करियर क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में सहयोग की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है और आपको आनंद की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। 15 जून के बाद आपको लाभ और आपके सम्मान में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आपको पिता से, सरकार से भी सहयोग और लाभ की वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। लाभ को आप अपने करियर के ऊपर और अपने व्यवसाय के ऊपर निवेश करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर सिंह राशि के जातकों को इस महीने शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक अवश्य शाम को प्रज्वलित करना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका प्रतिदिन अपने माथे पर अवश्य लगाना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, स्वास्थ्य। देखिए, आपका मानसिक स्वास्थ्य जून महीने में मध्यम बना रहेगा। फिर भी 12 से 15 जून के मध्य और 25 से 30 जून के मध्य आपको थोड़ा तनाव लेने से बचना चाहिए और भ्रम की स्थिति से भी अवश्य बचाव करना चाहिए। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, यह 15 जून तक मध्यम बना रहेगा। 15 जून के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको पिता वर्गों से, सरकारी क्षेत्रों से लाभ और सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ तक आपके शारीरिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, आपको इस महीने अपने पेट संबंधी, पाचन संबंधी रोगों के प्रति सजगता बना के रखनी चाहिए। अपने मुख संबंधी रोगों के प्रति भी सजगता बना के रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको सर दर्द, चोट चपेट से भी इस महीने सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए। वैसे इस महीने आप भरपूर तरीके से विवेकशील बने रहेंगे और जोशीले बने रहेंगे। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, परिवार में थोड़ी तनाव और भ्रम की स्थिति बरकरार रह सकती है। वैसे बीच बीच में 18 जून तक आप परिवार में मांगलिक कार्यक्रमों के ऊपर व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको आनंद की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है। धन का व्यय और निवेश करते हुए भी आप अवश्य दिखाई दे रहे हैं और अपने भविष्य निर्माण हेतु कुछ निवेश करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जून के अंतिम महीने में आप अपने परिवार में, आपको सलाह दी जाती है कि झगड़े और कलह आदि से अपना बचाव करें और सकारात्मक और शांति बना के अवश्य रखें। अब हम आपके संतान, मित्र और शिक्षा की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, आपकी बुद्धि इस महीने शनि शनि कार्य करने वाली रहेगी। आपके अंदर सेवा भाव कूट कूट के भरा रहेगा। इसके अलावा संतान भाव के साथ आपका थोड़ा व्यय और सेवा भाव बना रहेगा। वैसे रोगों के ऊपर भी इस महीने थोड़ा व्यय करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। हालांकि व्यय से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में एक नया जोश की प्राप्ति होगी। जहाँ तक आपके संतान भाव और नौकरी अथवा अनुबंध संबंधित मामलों का प्रश्न है, इसमें भी आपको सहयोग की प्राप्ति अवश्य होगी। वैसे सोच विचार कर इस महीने आप सभी कार्य करेंगे और ठोस रूप से उन कार्यों में सफल होते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदारी की बात करते हैं।
देखिए, जीवन साथी और साझेदारी के साथ संबंधों में आप जोश से भरे रहेंगे। विश्वास और विवेकशीलता के साथ आपको संतोष की प्राप्ति भी इस क्षेत्र में होगी। अपने बंधुओं के साथ तथा ईश्वरीय कृपा से भी आपको सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। संपत्ति संबंधित लाभ मिलता हुआ भी इस महीने आपको अवश्य दिखाई दे रहा है। जीवन साथी से आपको आध्यात्मिक संतोष की प्राप्ति होगी, जोश की प्राप्ति भी अवश्य होगी। जहाँ तक धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रमों का प्रश्न है, तो इस महीने इसके ऊपर भी आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। दीनी कार्यों के ऊपर भी आप धर्म संबंधी सफलता आपको मिलती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, 15 जून तक व्यवसाय, करियर हेतु आप कुछ यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य मदद से भी आपके व्यवसाय और कर्म क्षेत्र में आपको लाभ की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। 15 जून के बाद आपके व्यवसाय क्षेत्र में पिता से, सरकारी क्षेत्रों से आपको खूब सहयोग और धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है। साझेदारों से भी आपको सहयोग बना रहेगा। संपत्ति संबंधित और वाहन संबंधित लाभ भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर कन्या राशि के जातकों को जून महीने में उपाय के तौर पर सतनाजा पक्षियों को रोज जिमाना चाहिए और भगवान गणेश जी की वंदना अवश्य करनी चाहिए। तुला राशि अर्थात लिब्रा, स्वास्थ्य। देखिए, आपका मानसिक स्वास्थ्य लगभग पूरे महीने मध्यम बना रहेगा। फिर भी 12 से 15 जून के मध्य और 25 से 30 जून के मध्य आपको थोड़ा बहुत मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है, भ्रम का सामना करना पड़ सकता है। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, 15 जून तक यह थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। आप संसारिक चिंतन के ऊपर कुछ समय व्यतीत करते हुए दिखाई दे सकते हैं। 15 जून के बाद आप आत्मिक स्वास्थ्य में आपका जोरदार सुधार होगा। आपको पिता से और सरकारी क्षेत्रों से लाभ की प्राप्ति होगी, सम्मान की प्राप्ति होगी और आप किसी धार्मिक यात्रा पे भी जाते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक आपके शारीरिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, इस महीने आप इसका खूब ध्यान रखें। आपको पेट संबंधी, पाचन संबंधी, इन्फेक्शन संबंधी रोगों से बचाव करना चाहिए। आपको सकारात्मक रहना चाहिए और शक जैसी बीमारी से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा सर दर्द और शरीर की चोट चपेट के प्रति भी इस महीने अवश्य सावधानी बना के रखनी चाहिए। वैसे मौज मस्ती में भी आपका इस महीने खूब समय व्यतीत होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आपकी स्थिति संतोषजनक बनी रहेगी। ईश्वरीय कृपा से भी आपको मांगलिक कार्यों के ऊपर, शिक्षा और धन संबंधी कार्यों के ऊपर व्यस्तता बनी रहेगी। इसके अलावा धन का व्यय करते हुए आप धर्म के ऊपर और रोगों के ऊपर भी करते हुए इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं। दैनिक कार्यों के ऊपर भी आपका कुछ व्यय बड़ा चढ़ा रह सकता है। केवल धन जैसे प्रश्नों के ऊपर आपको मतभेद लेने से परिवार में अवश्य बचाव करना चाहिए। विशेषकर अपने जीवन साथी के साथ और अपने बंधु जैसे वर्गों के साथ इस महीने इस क्षेत्र में बचना चाहिए। अब हम आपके संतान, मित्र और शिक्षा की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में भी आपकी स्थिति कुछ यथावत बनी रहेगी। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि इस क्षेत्र में इन वर्गों के साथ टकराव लेने से अवश्य बचाव करें। संतान भाव से हालांकि आपको सहयोग की प्राप्ति बीच बीच में होती रहेगी, लाभ मिलता रहेगा। फिर भी आपको मतभेद लेने से अवश्य बचाव करना चाहिए। मित्र वर्गों से आपको स्थायी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है और आपके बुद्धि इस क्षेत्र में कुछ शने ठोस कार्य करती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। घरेलू सहयोग से और संपत्ति संबंधित मामलों में भी आपको मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है और संतान पक्ष को भी आप उसका लाभ देते हुए भी अवश्य दिखाई दे रही है। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदारी जैसी बातों की चर्चा करते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आपकी स्थिति थोड़ी कष्टप्रद रह सकती है, भ्रम से भरी रह सकती है। भोग विलास के समय हालांकि आपका समय व्यतीत होता हुआ दिखाई देगा। फिर भी परिवार एवं बंधु वर्गों से दाम्पत्य जीवन में आपको सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। संचित धन कुछ व्यय करते हुए भी आप दिखाई दे रहे हैं और दैनिक कार्यों के ऊपर भी आपका कुछ व्यय बड़ा चढ़ा रहेगा। आपका रुझान दाम्पत्य जीवन के ऊपर भरपूर लगा रहेगा।
आप सकारात्मक होकर इस क्षेत्र में कार्य करें तो आपको छुटपुट लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। फिर भी जीवन साथी के साथ आपको सहयोग की प्राप्ति बीच बीच में अवश्य होती रहेगी और खुशी की प्राप्ति भी अवश्य होती रहेगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति उतार और चढ़ाव से भरपूर रहेगी। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, व्यवसाय करियर क्षेत्र में भी आपका कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, फिर भी आपको सामान्य से अच्छा लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। गुप्त मित्रों से, नौकरों से, वित्तीय अनुबंधों से आपको व्यवसाय में सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। केवल साझेदार और जीवन साथी से बीच बीच में आपको सहयोग में कुछ कमी का सामना भी अवश्य करना पड़ सकता है। वैसे मतभेदों के साथ थोड़ा संघर्ष भी आपका इस क्षेत्र में चलता रहेगा। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि सरकारी नियमों का इस महीने अवश्य पालन करें और आपके संचित धन में भी इस महीने अवश्य वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति सामान्य ही बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों को इस महीने सतनाजा पक्षियों को प्रतिदिन जिमाना चाहिए और भगवान गणेश जी की वंदना भी प्रतिदिन अवश्य करनी चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो, स्वास्थ्य। देखिए, आपका मानसिक स्वास्थ्य इस महीने लगभग मध्यम बना रहेगा। फिर भी 12 से 15 जून के मध्य और 25 से 28 जून के मध्य आपको थोड़ा तनाव लेने से बचाव करना है। घरेलू परेशानियों से भी आपको बचाव अवश्य करना है। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 15 जून तक मध्यम बना रहेगा। दैनिक कार्यों के ऊपर कुछ आप विलासता और सात्विकता के बीच झूलते हुए इस महीने दिखाई दे रहे हैं। आपको धन और मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है। 15 जून के बाद ईश्वरीय कृपा से आपको आध्यात्मिक चिंतन से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आपका आध्यात्मिक रुझान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक आपके शारीरिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, यह इस महीने मध्यम बना रहेगा। आप में जोश, उमंग इस महीने भरा रहेगा। केवल महीने के अंतिम सप्ताह में आपको चोट चपेट, रोगों के ऊपर, झगड़े के ऊपर और अपने पेट संबंधी रोगों और इन्फेक्शन के प्रति सजगता अवश्य बना के रखनी है। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। परिवार से और संचित धन से आपको लाभ होगा। आप अपनी किसी इच्छा पूर्ति को पूर्ण करते हुए प्राप्त होंगे। 15 जून के बाद ईश्वरीय कृपा से भी एवं इंश्योरेंस या वित्तीय अनुबंधों से आपको धन का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, सम्मान का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। घर में आप धर्म संबंधित और मांगलिक कार्यक्रम भी करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपके संतान, मित्र और शिक्षक की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में भी आपकी स्थिति उत्तम बनी रहेगी। आपकी पूरी रुचि इस क्षेत्र में रमी रहेगी। आपकी बुद्धि विवेकशील बनी रहेगी, जोश से भरी रहेगी। आपको गुप्त मित्रों से सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी संतान शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। मित्रों से भी आपको सहयोग और धन की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदारी की बात करते हैं। इस क्षेत्र में भी आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। जीवन साथी से आपको नाना प्रकार की खुशियाँ प्राप्त होंगी, धन का लाभ होगा और सलाह और शिक्षा संबंधी लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीच बीच में आप कुछ कार्य की अधिकता के कारण और बड़े लोगों, वृद्ध लोगों के हस्तक्षेप के कारण थोड़ा आपकी खुशियों में व्यवधान आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आप स्वयं भी इस महीने को जोशीले बने रहेंगे और रोमांटिक बने रहेंगे। केवल आपको पिता वर्गों से संबंधों पर इस महीने अवश्य ध्यान देना है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति भी सामान्य से अच्छी ही बनी रहेगी। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। इस क्षेत्र में भी आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। करियर और व्यवसाय से आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। दैनिक कार्यों के ऊपर भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। स्वयं की बुद्धि बल से भी आप कुछ बड़ा धन लाभ लेते हुए मान सम्मान प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको धर्म और कर्म संबंधी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी आपको धन जैसे प्रश्नों के ऊपर संबंधों के साथ मतभेद लेने से अवश्य बचाव करना है। फिर भी उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि के जातकों को इस महीने भगवान गणेश जी की नित्य वंदना करनी चाहिए और सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल का अर्घ देना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं।
हम ये आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं आप लोग इस महीने उन उपायों को करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल एम एस ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको शीघ्र ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अपने मित्रों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आगे लेना चाहूँगा। जी ओम।